हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल लाइव। सो एक बार आ जाइए, दोपहर के बज चुके एग्जैक्टली 1 और हमारी क्लास का हो चुका है एकदम से टाइम। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। भाई सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ सेशन में। देखो तुम लोग पता है, आज आते हो ना, देख के हमें बड़ी खुशी हो जाती है। हमने एसएससी सीएचएसएल को इस बार पार लगाने की एकदम सोच ली कि एसएससी सीएचएसएल अभी जो प्रेजेंट में एग्जाम है और एमटीएस, इसको हम निकलवा के रहेंगे 2020-21 का आप लोगों का। ठीक है, लेकिन आप लोगों को करना होगा पूरा सपोर्ट। सबसे पहले आप लोगों को करनी होगी सेशन की लिंक को शेयर और सेशन को लाइक। ठीक है, तो अगर आप में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक सेशन की लिंक को शेयर नहीं किया है और ना ही लाइक किया है, तो कृपया करें अपने हाथों को कष्ट दें और सेशन को शेयर और लाइक करें। इसी के साथ आज पार्ट 2 है 500 प्लस सीरीज का। पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से, और आज है 12 मार्च, जो आज आप लोगों के सेशन में होने वाले कुछ और धमाकेदार वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस की जो कैटेगरी आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए, ये कल 11 मार्च के इससे भी ज्यादा सुपर हिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल एक्चुअल हम लेकर के लाए हैं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रूल से आए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों के एग्जाम्स में जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे, उसके जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट के रूल पर वो क्वेश्चन बन के आए थे, उसी से रिलेटेड रूल, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पार्ट 2 आज लेकर के आए। तो हमारे साथ पर जुड़ जाइएगा सेशन में और बढ़िया तरीके से सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिए। गाइस 9 मार्च से आप लोगों का बैच शुरू हो चुका है एसएससी का, कंप्लीट कोर्स ऑफ एसएससी के नाम से। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी का पूरा डिस्क्रिप्शन बैच जीरो लेवल से करना चाहता है, वो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लेगा। अभी बहुत कोर्स नहीं छूटा है, 3 दिन हुए बस क्लास को स्टार्ट हुए। नाउन का टॉपिक हमने फिनिश किया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बस इस सेशन में जुड़ते जाइएगा और बढ़िया तरीके से करते जाइएगा। फटाफट से सेशन की लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। ये मेरा शेड्यूल है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल का और अनअकैडमी का, जो इसकी 7 डेज रन होता है। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको शेड्यूल के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन है, वो इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले सकता है और हमारे साथ इन सेशंस में जुड़ सकता है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों का द हिंदू एडिटोरियल सेशन, जो इसी चैनल पर होता है मॉर्निंग में 8:15 पर। चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। और कल हमने 17 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, कल हमने 17 क्वेश्चन तक कर लिया था, 1 से लेकर के 17 क्वेश्चन तक हम कल डन कर चुके थे। अब इसके आगे की सीरीज को देखेंगे, क्योंकि 500 क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कि आपको एग्जाम में इस बार एसएससी सीएचएसएल आप लोगों का पार्ट डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपके पूरे सपोर्ट की जरूरत होगी और आप लोगों को सेशन बड़े ही डेडिकेशन के साथ अटेंड करना पड़ेगा। ये सेशन डेली मंडे टू सैटरडे तक होता है, 6 डेज ये वीक में सेशन आप लोगों का होता है, 1 PM पर होता है, एक भी दिन बिना गैप के। बस इस सेशन में सभी लोग एक ही साथ जुड़ते जाएंगे और इस सेशन को खूब धमाकेदार तरीके से शेयर करेंगे और खूब धमाकेदार तरीके से सेशन को लाइक करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक इस सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया है, ये हमारी उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन की लिंक को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे और देखते हैं कि सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। लेकिन एक बात बताओ यार, गुड आफ्टरनून चैम्स, गुड आफ्टरनून। एक बात बताओ मैं, आप में से कौन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमें अनअकैडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किया? अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करिएगा, अपने कोर्स को इस एरो से सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, आप हमारा नाम टाइप करेंगे। ठीक है, आप सब लोग मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम क्या है? गौरी भट्ट। ठीक है, आप गौरी भट्ट से मुझे अनअकैडमी पर और साथ ही साथ हर जगह पर फाइंड कर सकते हैं। फॉलो करिएगा मुझे अनअकैडमी पर और नीचे दिए गए बैचेस की लिंक पर क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, वहां पर आपसे पूछता है हैव अ रेफरल कोड और नॉट। आप कहोगे यस आई हैव अ रेफरल कोड, उस पर क्लिक करके 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन अपना ले सकते हैं। देखो भाई, जो चीप आपको पड़ेगा वो 24 मंथ्स का पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने से आपको 24 महीने के लिए, मतलब 2 साल के लिए आपका कार्ड फिक्स हो जाएगा। आपको सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट्स करने का ऑप्शन मिलेगा, सारे एजुकेटर्स को आप कर सकते हो। अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आप ले सकते हो। और ये तब होगा जब आप गौरी 10 कोड को यूज करोगे। तो ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन की लिंक को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे कि आप लोगों का भला हो सके और आप लोगों का सिलेक्शन 2020-21 में हो सके। ठीक है, चलिए कल हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था और हमने 17th नंबर के क्वेश्चन को आपको एज एन होमवर्क दिया था। तो
अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों का क्या कहता है। मगर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 5 लोगों को आप लोग सेशन को शेयर करेंगे, सिर्फ 5 लोगों को, है ना, सिर्फ 5 को शेयर करिए और 5 लोग आकर के सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हम 100 प्लस पहुंचेंगे। कल हम लोगों ने बहुत अच्छा मार्क किया था, आज हम उससे डबल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो सेक्शन आया ना गाइस, मतलब बिंदास, बढ़िया, मजेदार, टॉप क्लास लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आए हैं। बस करते चलो, सिलेक्शन लेना है अगर तो 30 सेकंड्स के अंदर लेकिन आंसर दोगे। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले 2 पॉइंट पर बहुत पकड़ बनानी है, स्पीड, एक्यूरेसी पर, जिससे कि आप सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का मुझे आप आंसर दोगे, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 18 पर। जल्दी से करिएगा आंसर। बिना किसी डिले के जल्दी से, टाइम अप हो चुका है गाइस आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, टाइम अप हो चुका है। क्वेश्चन को आइए जरा पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या कह रहा है। द कैशियर कैन नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मनी दैट इज मिसिंग, या फिर नो एरर। अब आइए जरा यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को समझेंगे। द कैशियर कैन नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मनी दैट इज मिसिंग। अब यहाँ पर जो आपका एरर आया है वो आएगा कहां पर, बहुत ध्यान से, जल्दी से बताइए। देखिए, आपका एरर आएगा ऑप्शन नंबर ए में। अब आप कहोगे मैम ऑप्शन नंबर ए में क्या एरर है? जब आपने ऑलरेडी नॉट यूज कर लिया है तो दोबारा आप नो यूज नहीं करोगे। आप दो नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ यूज नहीं कर सकते, आप उसकी जगह एनी का यूज करोगे। द कैशियर कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन, कैशियर ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी फॉर द मनी दैट इज मिसिंग, उस पैसे के लिए जो मिसिंग है, जो खो गया है या जो मिस हो गया है। ठीक है, तो आप दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज, नॉट और नो का यूज दो बार एक सेंटेंस के अंदर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नो की जगह पर एनी वर्ड को यूज करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज लेट मी नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट, जब कभी भी आप जो ये आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हमेशा पार्ट वाइज पढ़ा करिए, आपको एरर तुरंत एक बार पढ़ने में आ जाएगा। याद रखो, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है, बस आपको पढ़ने की देरी होती है, आपको पढ़ने की देरी होती है, दैट्स इट। द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस in the engineer ability to design the new software, या फिर no error? Please let me know the right answer. Even मेरे पास आंसर्स आने भी शुरू हो चुके हैं। That's very very good. Bang on guys, bang on. चलिए, बहुत बढ़िया, brilliantly done. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर रहे हो तुम लोग क्वेश्चन का आंसर दे करके। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। 500 क्वेश्चंस एरर की सीरीज चल रही है, आप लोग इस क्वेश्चन की एरर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को डेली सेशन में जुड़ना है, जिससे कि हम इस 500 मार्क्स को क्लियर कर सकें अपने साथ। आप लोग डेली सेशन में जुड़ोगे, बढ़िया तरीके से जुड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 19 का मुझे आप आंसर देंगे। द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी। अब सुनना, देखो, मैनेजर आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, मैनेजर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। हैज के साथ फॉर्म आई है, सेंटेंस किस में हो गया, प्रेजेंट में हो गया, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। क्लियर। इन द मैनेजर, मैनेजर को कॉन्फिडेंस है इंजीनियर के ऊपर, उसकी एबिलिटी को लेकर के। अब एबिलिटी किसकी है, इंजीनियर की है। एबिलिटी किसकी है, इंजीनियर की है। मतलब एबिलिटी का इंजीनियर से क्या जुड़ा, पोजेशन जुड़ गया, अधिकार जुड़ गया। और अधिकार जैसे शब्दों को दिखाने के लिए आप किस वर्ड का यूज करते हैं, आप एपिस्ट्रोफी कॉमा के साथ एस का यूज करते हैं। तो आप इंजीनियर की जगह इंजीनियर्स कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर।
है ना। जब कभी भी आप एपिस्ट्रॉफी एस का कॉमा के साथ एस को यूज करते हैं तो वो पोजेशन देने का काम करता है, अधिकार बताने का काम करता है। तो मैनेजर को जो कॉन्फिडेंस है ना वो इंजीनियर की एबिलिटी पर है, किसी और की एबिलिटी पे नहीं, इंजीनियर की एबिलिटी पर है। मतलब एबिलिटी का इंजीनियर के साथ पोजेशन आपने जोड़ दिया और उस पोजेशन को दिखाने के लिए आपने एपिस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस को लगा दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ये नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको आप एपिस्ट्रॉफी कॉमा का रूल कहते हो, जिसको आप एपिस्ट्रॉफी एस कॉमा का रूल कहते हो। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करेंगे और आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी से सेशन की लिंक को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि सेशन होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार। बस आप लोगों को खूब सारा शेयर करना है, खूब सारा लाइक करना है और बढ़िया तरीके से जुड़ना है। आइए जरा क्वेश्चन को एक बार आपको रीड कर देते हैं जिससे कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। Several high street European banks have hit the market in the past few weeks to sell some of its foreign currency loans to Indian firms. या फिर no error? Tell me the right answer. जल्दी से बताओ आंसर यहाँ पे क्या होगा। फटाफट से मुझे आंसर बताइएगा। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर देंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे और मुझे क्लियर तरीके से बताएंगे कि आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर दीजिए। Bang on guys, bang on champs, bang on। आ जाओ जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। Several high street European banks, ठीक है, have hit the market in the past few weeks sell some of its foreign currency loans to Indian firms। ये जो इट्स है वो किसके लिए यूज हुआ है, जो इट्स है वो किसके लिए यूज हुआ है, सेवरल हाई स्ट्रीट यूरोपियन बैंक्स के लिए, है ना। तो आप इट्स क्यों यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, समझना। सेवरल हाई स्ट्रीट यूरोपियन बैंक्स हैव हिट द मार्केट। सेवरल, आपका सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे हाई स्ट्रीट यूरोपियन बैंक्स ने हिट किया है मार्केट को पास्ट में, फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते पहले, टू सेल सम इट्स फॉरेन करेंसी, अपनी फॉरेन करेंसीज को, लोन्स को इंडियन फर्म्स के लिए। तो यहां पर वी शुड यूज व्हाट, अरे वाह यार क्या बात है, देयर, यस एग्जैक्टली, वी शुड यूज देयर हियर इंस्टेड ऑफ इट्स। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग मुझे आंसर दीजिए। कम ऑन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस। चलो देखो, हम ना, पता है हमारा बस मोटिव ये रहता है कि हम सेशन में आए और कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करा सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स आपको पढ़ा सकते हैं। मेरा बस मेन कॉन्सेंट्रेट रहता है तुम लोगों को पढ़ाने में। मेरा मेन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता कि हम चिल्ला के पढ़ाएं, चीख के पढ़ाएं, नहीं। हम चिल्ला के चीखने थोड़ी ना है, लोकसभा में थोड़ी ना खड़े हैं, हम संसद में थोड़ी ना खड़े हैं, या हम किसी बीजेपी की या फिर मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सभा की रैली में थोड़ी ना खड़े हैं जो हम भाषण दे रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो, तुम लोग जनता की तरह सुन रहे हो। नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट सीखने, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने, जो डीप एनालिसिस के साथ एक एक शॉर्ट ट्रिक को सीखने जो हमें एग्जाम में आएगी, करेगी हेल्प। तो उस शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, उस कॉन्सेप्ट को, उस रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। दैट्स इट, आपका सिलेक्शन निश्चित है। याद रखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो आपसे कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ते। आपसे ऐसा नहीं है कि आप कुछ और टॉपिक पढ़ रहे हो, वो कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं, या उनको कुछ जीवन घुट्टी अलग से दी जाती है, या एग्जामिनर आकर के उनको खुद से पेपर बता देता है, वो भी यही पढ़ते हैं। बस प्रैक्टिस नीड यू, ऑल यू नीड इट्स प्रैक्टिस। आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट्स इट। देखो, द गवर्नमेंट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। The government plans to bring IFCI under its direct control with converting its loan into equity। आप मेरी बात को सुनिएगा। The government, जो गवर्नमेंट है, प्लान्स, वो प्लान्स कर रही है, प्लान कर रही है, वो अपनी फिफ्थ फॉर्म लगी है, मतलब सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, ठीक।
टू ब्रिंग करने के लिए आईएफसी को अंडर अपने डायरेक्ट कंट्रोल में, है ना, डायरेक्ट कंट्रोल बाय कन्वर्टिंग, विद का मतलब होता है साथ में, लेकिन गवर्नमेंट प्लान कर रही है आईएफसीआई को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए बाय कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करते हुए इट्स लोन, उसके लोन्स को इनटू इक्विटी में। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो प्लान कर रही है ब्रिंग करने के लिए आईएफसीआई अंडर को अपने, इट्स किसके लिए यूज हुआ है, गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, इट्स डायरेक्ट कंट्रोल, अपने अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में, बाय किसके द्वारा, कन्वर्ट करेगी उनके लोन्स को इनटू इक्विटी में। तो आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर बाय को लगाएंगे इंस्टेड ऑफ विद, ठीक है, आप कंट्रोल के साथ बाय को लगाएंगे इंस्टेड ऑफ विद। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज GINT has forecast that headline inflation in India is likely to remain above 9% mark till December, या फिर नो ईयर। फाइंड आउट द राइट आंसर। सोचो और बताओ क्या लगेगा। शेयर कर दिए हो, अरे वाह यार कितने अच्छे बच्चे। अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने शेयर कर दिया है, शेयर जिन्होंने कर दिया वो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम हमने शेयर कर दिया है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी 5 दोस्तों को, सिर्फ 5 फ्रेंड्स को, अगर मतलब 5 से ज्यादा करना चाहते हो तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति है, नहीं तो 5 लोगों को जिन्होंने शेयर कर दिया है और जिन्होंने 5 लोगों ने आकर के लाइक भी कर दिया है, वो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे कि हाँ मैम हमने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया है। ठीक है, एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे वो सभी बच्चे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो हमें और हमें बता दो। देखो इस क्वेश्चन में आंसर होगा आपका नो एरर। क्यों, आइए जरा देखते हैं। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करना, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करना। इसको आप फोरटेल भी बोलते हो, ठीक है, फोरटेल भी बोलते हो, फोरकास्ट भी बोलते हो, ठीक है, ये सारे वर्ड्स एक साथ होते हैं। प्रिडिक्शन भी आप बोल सकते हो, सब एक समान होते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज GINT has forecast that headline inflation in India is likely to remain above 9% mark till December. There is no error in this question. कोई error, single error इस sentence के अंदर नहीं है। Question number 23 on your screen. Please let me know the right answer of this question. जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। देखो 30 सेकंड्स के अंदर आंसर देने की कोशिश करा करो। आप लोग डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन 30 सेकंड 30 सेकंड के अंदर देने की कोशिश करा करो। ठीक है, बताओ। इंडिया हैज सीन अ नेट कैपिटल आउटफ्लो ऑफ 100 बिलियन इन द करंट अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, या फिर नो एरर। प्लीज टेल मी। देखते हैं यहाँ पे आंसर आप लोगों का क्या आता है, ये हमें देखने बनेगा। देखो, इंडिया इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, इंडिया इज योर व्हाट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सो आपने वर्ब भी सिंगुलर लगाई है। हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है जब कभी भी हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं है। अच्छा, नो एरर के जो एरर होते हैं ना वो काफी बार एग्जाम्स में देखे गए हैं, काफी बार एग्जाम्स में आए हैं। नो एरर वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर एग्जाम्स में देखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। Which time do you have to go to the dentist tomorrow? Please tell me the right answer. सोचो, समझो और बताओ। ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ये भी हम आपको एक हिंट दे देते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन आप नहीं कहोगे यहाँ पर, आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहोगे क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव मोड पर है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से समझ चुके हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जरा अच्छे से सब समझ जाएंगे और मुझे बताएंगे कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा।
Which time do you have to go to the dentist tomorrow? देखो, जब कभी भी आप which का यूज करते हो सेंटेंस में, ठीक है, which का यूज आप सिलेक्शन के लिए करते हो, सिलेक्शन के लिए करते हो, चॉइस के लिए करते हो, जब आपको चूज कराना होता है किसी भी चीज को उसके लिए करते हो। जैसे हम कहते हैं ना, which is your favorite color, वो भी तो आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हमने किसी से पूछा which is your favorite color, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप चूज करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन आपने यहाँ पे चूज करने की तो बात ही नहीं बोली, आपने क्या बोला, which time do you have to go to the dentist tomorrow? तुम कल किस समय जाओगे डेंटिस्ट के पास? टाइम के लिए आप हमेशा when का यूज करते हैं, टाइम के लिए आप हमेशा when का यूज करते हैं, ना कि which का। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से हमें आंसर बताएंगे आप सभी लोग। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी से हमें बताइए राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या बनेगा। बहुत बढ़िया। एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was known by all types of people in the world. बहुत 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 बढ़िया गाइस, बैंग ऑन। एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was known by all types of people in the world, या फिर नो एरर, फाइंड आउट। टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। देखो, एज द, जैसे एक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। सेंटेंस जो है आपका पैसिव वॉइस में है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस दिया गया आपका पैसिव वॉइस में है, ठीक है। एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was known to all types of people in the world. I hope it's clear. known के साथ to लगता है। You don't, known वर्ड जो होता है वो जाना जाता है, known का मतलब होता है जाना जाता था उन्हें, all type of people in the world, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है। The burglar were broken into the house and took away some cash and many precious things, या फिर no error? Please let me know the right answer. देखो भैया शेयर करते चलो, नहीं तुम लोग, हम है ना, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक करिए और प्लीज सेशन को शेयर करिए। एक एक सेशन आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनता है। हम आप लोग अगर उसको लाइक और शेयर करते हो तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों पसंद कर रहे हैं इस मेहनत को। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखो, मेरा मोटिव आप लोगों को पढ़ाना है, मेरा मोटिव चिल्लाना नहीं है, मेरा मोटिव आपको पढ़ा करके सिलेक्शन तक ले जाना है, मेरा मोटिव चिल्ला करके आपको भड़काना नहीं है। तो इस मेहनत को ध्यान रखते हुए सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करो और इस सेशन को लाइक करो, ठीक है। तो ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए आ जाइए, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। द burglar were broken. ब्रोकन क्यों यूज किया है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इट्स ब्रोक। पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड, है ना। बस क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। When the damage has been done and the future of the people has darkened, nothing will be of any help, या फिर no error? Find out. सोच समझ के बताना, आराम से सोच समझ के। कॉन्सेप्ट क्या लगा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, सोचो। अरे वाह क्या बात है, तुम लोगों ने मतलब दिल खुश कर दिया। वेरी गुड गाइस, बैंग ऑन माय चैम्प्स, बैंग ऑन। देखो, when the damage has been done and the future of the people has been darkened, nothing will be of any help. So we should put been after has. Okay, चलिए
क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनअकैडमी पर भी मुझे दिखते हैं? अनअकैडमी की अगर आप 12 पीएम की क्लास नहीं देखते हो, ये क्लास अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चंस के एरर डिटेक्शंस का मॉक टेस्ट ले रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 12 बजे डेली मेरे साथ अनअकैडमी पर नहीं जुड़ता है, तो वो जुड़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है? क्योंकि अनअकैडमी पर ठीक 12 बजे डेली 7 दिन हम आपके लिए लेकर के आते हैं 1000 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरा पूरा नाम जैसे ही आप टाइप करेंगे गौरी भट्ट, आपको मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। वहां पर आप मेरे सारे सेशंस को देख सकते हैं, ठीक है? सारे सेशंस को आप वॉच आउट कर सकते हो, तो इस चीज को भूलिएगा नहीं, ठीक है? 12 बजे वहां भी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, बहुत मजेदार है। 1000 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेकर के आए, तो मतलब बहुत ही हर लेवल के क्वेश्चंस है, मिसलेनियस टाइप की सीरीज है वो, एक बार उसको जरूर वॉच आउट कर लेना आप लोग, ठीक है? चलो बताओ, यहाँ पे बताओ आंसर क्या होगा। My father suggested to me that I should be written to him at least 2 letters every month. देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। देखो, the error is in what? The error is in first part. Write in place of be written. क्यों? क्योंकि should के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये will, would, shall, should, can, could, may, might, ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। और मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो इट शुड बी राइट इन प्लेस ऑफ बी रिटन। ओके, चलिए, क्यों आपने ऐसा किया ये भी एक बार आपको बता देता है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच पे है, ठीक है? इनडायरेक्ट स्पीच पे माय फादर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड लग गया, मतलब सेंटेंस किस में हो गया? फ्यूचर में हो गया, फ्यूचर में है ना? आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? फ्यूचर में है, ठीक है? चलिए 29 क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से कमेंट में ध्यान देखो, कमेंट करते रहो। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहो, फटाफट फटाफट कमेंट आते रहने चाहिए, कमेंट नहीं रुकने चाहिए, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। कमेंट रुकेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर हो जाएगा अरे यार। चलो बताओ। द रिपोर्ट सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर टू सेल इनटू द शॉप टू बी ओपन्ड सून। सोचो 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 और बताओ आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, टाइम अप हो चुका है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों ने राइट दिया है, दैट्स करेक्ट। द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट ये कहती है दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर, ठीक है, आर टू सेल, टू सेल की जगह हो जाएगा टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड, क्लियर? टू बी सोल्ड इन द शॉप टू बी ओपन्ड सून। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज टेल मी द राइट आंसर। आज मजा आ रहा है क्वेश्चन में, वेरी गुड। मजा तभी आता है जब आप लोग शेयर करते हो और कंपटीशन जनरेट होता है। यार एक बच्चे में, दो बच्चे में, 100 बच्चों में, 200 बच्चों में कोई कंपटीशन होता है? आप जो एग्जाम देते हैं, क्या आपको पता है वो एग्जाम ऑल ओवर इंडिया देती है? पूरे पैन इंडिया में वो होता है एग्जाम, लाखों करोड़ों बच्चे देते हैं। 20,000 पोस्ट के लिए, 5,000 पोस्ट के लिए, 10,000 पोस्ट के लिए, 25,000 पोस्ट के लिए करोड़ों बच्चे देते हैं। तो आप लोगों को वही कंपटीशन अपने में क्रिएट करना है, तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है सेशन को शेयर करिए। और आप में से अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक भी नहीं किया है, बट वो सेशन वॉच कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज इस सेशन को शेयर करके 100+ पहुंचाइए और इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आइए जरा देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा क्या। द कैप्टन वॉज एंग्री when he found you are not there, when he found you
वर, यू वर नॉट देयर। क्यों? क्योंकि दिया गया सेंटेंस किसमें है? पास्ट टेंस में है। दिया गया सेंटेंस किसमें है? पास्ट टेंस में है। तो पास्ट की फॉर्म लगेगी। आर जो है वो प्रेजेंट की फॉर्म है, आर जो है वो प्रेजेंट की फॉर्म है, और वर जो है वो पास्ट की फॉर्म है। तो यहाँ पे लगेगा पास्ट का फॉर्म, प्रेजेंट का नहीं लगेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग। प्लीज टेल मी। अभी ये कॉन्सेप्ट हमने कल आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के सेक्शन में बताया था। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन ध्यान होगा, अगर आपकी, अच्छा एक चीज और है, अगर मान लीजिए कभी आपका कोई क्लास छूट जाता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल का, तो आप लोग वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर जाया करिए, उसकी प्लेलिस्ट पर क्लिक करा करिए। जैसे ही आप उसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप मेरे सारे सेशंस को देख सकते हैं। एक तो या तो आप नाम सर्च कर लीजिएगा, नाम सर्च से भी मेरे नेम को आप डालोगे, वैसे ही आपको मेरी सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके 1 PM के सेशन को देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, स्टूडियो के आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो। जैसे सपोज अगर कल का लेक्चर छूट गया, पार्ट 1 छूट गया, 500 क्वेश्चन की सीरीज, 500 क्वेश्चन की सीरीज का अगर पार्ट 1 छूट गया, तो जाकर के उसको एक बार वॉच आउट कर लेना। अब देखो यहाँ पे बात क्या कही है, अब इसको समझना थोड़ा सा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का जब कभी भी आप सेंटेंस में यूज करते हो, तो हु जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और वो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में पर्सन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? द मास्टर, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, डिड नॉट नो, उसको नहीं पता है, हु ऑफ दम सर्वेंट्स, कि इन सर्वेंट्स में से कौन सा ऐसा सर्वेंट है जिसने जग को ब्रोक किया है। दैट मीन्स वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है ना। सर्वेंट्स आपका जो है वो यहाँ पे प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा सर्वेंट है उसके पास। ठीक, सर्वेंट्स से आपको क्या क्लियर होता है? सर्वेंट से आपको ये क्लियर होता है कि उसके पास एक से ज्यादा सर्वेंट है। जब उस बंदे के पास एक से ज्यादा सर्वेंट है और वो उनमें से चूज नहीं कर पा रहा है कि किस एक इंसान ने इस जग को तोड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन में चॉइस का सेक्शन आ गया, सिलेक्शन का सेक्शन आ गया, तो हु तो सिलेक्शन दिखाता ही नहीं है। सिलेक्शन कौन दिखाता है? विच दिखाता है। तो आप विच को कर दोगे हु की जगह पर, क्योंकि जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन में विच यूज होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट वो सिलेक्शन के लिए यूज होता है, चॉइस के लिए यूज होता है, चूज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज टेल मी द राइट आंसर। Radha came to the meeting much later than I expect. Please tell me. एक ताली तो बनती है यार आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत बढ़िया। Radha came to the meeting much later than I expect. बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सोचो और फिर बताओ। सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं सेशन को और उन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ये मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से कि प्लीज आप सेशन को लाइक करिए और प्लीज आप सेशन को शेयर करिए। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखो, जब कभी भी दो पास्ट इंसिडेंट की आप बात करते हो, तो जब कभी भी आप दो पास्ट इंसिडेंट्स की बात करते हो, तो एक पास्ट सिंपल में जाता है, एक पास्ट सिंपल में जाता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। दूसरा जो सेक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, मतलब सब्जेक्ट आता है प्लस हैड आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देन आई के बाद आप क्या कर दोगे? हैड एक्सपेक्टेड, हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्सपेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। ठीक है, हम रूल आपको फिर से समझा देते हैं कि कंफ्यूजन ना रहे। जब कभी भी आप दो पास्ट इंसिडेंट्स की बात करते हैं, तो पहला इंसिडेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस में जाता है, पास्ट सिंपल में जाएगा, और दूसरा इंसिडेंस आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो, राधा आपका सब्जेक्ट है,
केम आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मीटिंग आपका ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं, आई आपका अगेन सब्जेक्ट है यहाँ पर, और एक्सपेक्ट की जगह आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कर दोगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। आई होप इट्स क्लियर गाइस, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। लेकिन आप सभी लोग मेरे साथ इसी सेशन पर, मतलब स्टूडियो चैनल पर ही डेली मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल की क्विज में जुड़ सकते हैं। अब हम द हिंदू एडिटोरियल डेली 8:15 पर लेते हैं, जहां पर हम आप लोगों के लिए बहुत टॉप के क्वेश्चंस और क्विज भी लेकर के आते हैं। तो उन क्विजेस में मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। उन क्विजेस में मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 12 बजे अनअकैडमी पर आप लोगों की होती है 1000 प्लस क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट सीरीज। तो आप में से जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो 12 बजे मेरे साथ अनअकैडमी पे नहीं जुड़ते हैं, वो अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, कुछ भी, किसी भी सिलेक्शन के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, अपने कोर्स को सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, आप हमारा नाम टाइप करिए। जैसे ही आप हमारा नाम टाइप करेंगे, वैसे ही आपको वहां पे हमें फॉलो करने का ऑप्शन देगा। आप हमें फॉलो करके नीचे दिए गए बैचेस की लिंक पर क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पर आइए। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के हैव रेफरल कोड पे पिंग करके गॉरिटन कोड को यूज करिए, ठीक है। अनअकैडमी पर आप मेरे ही नहीं बल्कि अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, आप ए टू जेड एवरी सब्सक्रिप्शन के लिए आप गॉरिटन कोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग गॉरिटन कोड को यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन को कंफर्म करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन गाइस। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।